नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं, अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 10 भूगोल ज्योग्राफी एक्सरसाइज 1 को लेकर के आए हुए हैं, पार्ट 1 को लेकर के आए हुए हैं। इस पार्ट से यहाँ देखिए 2 मई को जो परीक्षा हुआ था एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप भी इस पार्ट को देखे जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपको परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, ये पार्ट जो है संसाधन के अंतर्गत है और ये फुली आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बना हुआ है। तो चाहे आप देखिए जेटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप आकलन परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, चाहे आप सहायक आचार्य की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपको लिए यह नोट्स बहुत ही सफिशिएंट है। यहाँ से हर प्रश्न आपको भिड़ता है, हर प्रश्न आता है। तो अभी तक यदि आप पीडीएफ लेके नहीं पढ़े हैं, नहीं देखें तो आप अभी 300 रुपये पेमेंट करके उसको जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, मनुष्य, वनस्पति, पशुधन किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है। देखिए संसाधन जो होता है मुख्य रूप से यहाँ पर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, क्या कहते हैं प्राकृतिक संसाधन ना। एक को कहते हैं हम लोग मानव निर्मित संसाधन या कृत्रिम संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरे को कहते हैं मानव संसाधन जो कि मानव खुद एक संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मनुष्य, वनस्पति, पशुधन किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, जैव, अजैव, नवीकरण, अनवीकरण, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सजीव जीव जंतुओं का जो साधन होता है, सजीव का जो साधन होता है जिसमें जीव हो उसको हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं जैव संसाधन। देखिए लिखा हुआ है, वैसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त है वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहा जाता है, उसको जैव संसाधन के अंतर्गत डालेंगे। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन या कोई नहीं। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इसमें जीव नहीं होता है इसलिए जैव संसाधन नहीं जाएगा। अगला क्या ऑप्शन है इसमें,
अजैव संसाधन ये भी नहीं जाएगा। अब इसमें रहा बात नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन में जाएगा जंगल, क्योंकि जंगल बहुत कम समय में जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। सौर ऊर्जा भी बहुत कम समय के लिए समाप्त होता है, फिर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। तो नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसका कुछ समय के बाद पुनः उपयोग किया जा सकता है, तो उसको नवीकरणीय संसाधन में डालते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो नोट्स हमसे यहाँ पर परचेज करता है, वैसे संसाधन जिसको भौतिक या रासायनिक प्रकार के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, बहुत कम समय लगता है, ठीक है। खनिज और जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। खनिज में देखिए जीव नहीं होता है, इसलिए जैव संसाधन में जाएगा नहीं। अब बचा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो जिसको नवीकरण यानी बनाने में बहुत कम समय लगता है, बनने में कम समय लगता है, उसको नवीकरणीय, और जो बनता है लेकिन बहुत अधिक समय लगता है उसको अनवीकरणीय। तो खनिज जो है एक बार अगर वो हो गया तो बहुत अधिक समय लगता है, जीवाश्म ईंधन में बहुत अधिक समय लगता है, ठीक है। इसलिए यह जो जाएगा आपका अनवीकरणीय संसाधन में जाएगा। वैसे संसाधन जिसको बनाने में लाखों वर्ष समय लग जाता है उससे अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और कोल गैस। ये सभी जो है अनवीकरणीय संसाधन, इसको बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इसलिए वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में डालते हैं। पढ़ करके अधिक अंक उठाना चाहते हैं, कम समय में कम मेहनत करके अधिक अंक उठाना चाहते हैं और पास करना चाहते हैं, तो JCERT छोड़कर आपके पास कोई भी विकल्प है ही नहीं। आपको मैं आज ही घोषणा कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आप बाजारों किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। तो आप अभी कभी यहाँ से JCERT जैक मॉडल का सारा पाठ्यक्रम का नोट्स लेकर के जुड़ जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे 499 रुपये में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? बहुत बार यही देखिए प्रश्न आया हुआ था, सतत पोषणीय विकास का अर्थ क्या है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। विकास नहीं हो, विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हो, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो, या कोई नहीं, ठीक है। तो सतत पर्यावरण का अर्थ जो है यहाँ पर विकास हो लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, ये सतत पर्यावरण विकास का अर्थ है, ठीक है। अगला है यहाँ पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए पृथ्वी सम्मेलन एकदम देख जाइएगा, एक प्रश्न यहाँ से हर बार JSS पूछ ही लेता है, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील, फ्रांस, ईरान या कुवैत, ठीक है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो आपको ब्राजील में हुआ था, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरी में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो जून 1992 हुआ था। कब हुआ था? जून 1992 ईस्वी में हुआ था। तो इससे पूछा जाता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्राजील में हुआ। याद रखेगा ब्राजील के किस शहर में हुआ था? याद रखना रियो डी जेनेरी में हुआ। या प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1992 ईस्वी में हुआ। ऐसे 3 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और आ गया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1991, 1992, 1993, 1994। तो क्या हो जाएगा? 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जानवरों की संख्या बढ़ाना, पर्यावरण को नष्ट करना, पर्यावरण संरक्षण का हल ढूंढना, या कोई नहीं, ठीक है। तो जानवरों की संख्या बढ़ाना, पर्यावरण को नष्ट करना, पर्यावरण संरक्षण का हल ढूंढना। तो इसका मुख्य आंसर जो हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण का हल ढूंढना। पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या को हल ढूंढने के लिए ही पृथ्वी सम्मेलन किया गया था, ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? ये भी प्रश्न आपका JSS में पूछा गया है, ठीक है। 99, 55, 100 से अधिक कोई नहीं है। तो देखिए 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। तो 100 से अधिक हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 से अधिक देशों ने यहाँ पर भाग लिया। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बताना है? 32 लाख, 32.8 लाख, 35 लाख, कोई नहीं। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। राष्ट्रीय वन नीति कब निर्धारित की गई? देखिए ये प्रश्न आया था, राष्ट्रीय वन नीति कब निर्धारित की गई? ये 2 मई को प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 1951, 1952, 1953 या 1954। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में निर्धारित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन भौगोलिक क्षेत्र में है? 31, 32, 33 या 34, ठीक है। कितना वन भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो ये 33% वन भौगोलिक क्षेत्रफल में आता है। भारत देश की महत्वपूर्ण मुद्रा कौन है? भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी किसको माना जाता है? जलोढ़, काली, पीली या कोई नहीं, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा को माना जाता है। अगला है, जलोढ़ मृदा किन नदियों के निक्षेपों द्वारा बना हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र या सभी, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा जो है किन नदियों के निक्षेप से बना हुआ है? तो ये सभी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सभी के निक्षेप से जलोढ़ बनता है।
पुराना जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुराना, ये भी प्रश्न आपको 2 बार पूछा गया है, ठीक है, जैसे 2 बार आ गया है। खादर, बांगर दोनों ए और बी या कोई नहीं, ठीक है। तो पुराना चीज़ देखिए, याद रखिएगा, पुराना चीज़ क्या हो जाता है? तो जितना भी पुराना चीज़ होता है वो बेकार हो जाता है ना, पुराना चीज़ बेकार हो जाता है। तो पुराना जलोढ़ मिट्टी को ब है, ब से बांगर याद रखिएगा, क्या हो जाता है? बांगर। पुराना चीज़ बेकार, बेकार होने बांगर, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पुरानी चीज़ें बेकार है, तो पुरानी से पुरानी जलोढ़ मिट्टी, अब बेकार में बा से बांगर, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, ठीक है। नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पूछ रहा है, नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहता है? खांदर, बांगर दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो नया जलोढ़ मिट्टी, कोई भी नया चीज कहता है कि नया चीज नंदी फल, इसको खाते हैं। तो नया चीज को क्या किया जाता है? खाया जाता है। नया चीज जैसी है खाया जाता है। तो नया मतलब नया जलोढ़ मिट्टी, और खाया मतलब खादर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं हम लोग? खादर कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर ये हो गया। देखिए जलोढ़ मिट्टी को नया नया चीज खाना चाहिए। काली मिट्टी का एक अन्य दूसरा नाम भी क्या है? काली मिट्टी को एक अन्य दूसरा नाम क्या जाना जाता है? रेगड़, एकर, रेगुर या कोनी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है, रेगुर मृदा है, ठीक है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? एक काली मिट्टी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो काली मिट्टी किसकी खेती के लिए माना जाता है उपयोग? तो कपास की खेती के लिए माना जाता है। इसको टिक कर लीजिएगा आप। काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो सबसे अधिक जो पाई जाती है वो है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। देखिए आप बाजारों किताब पढ़िएगा ना, तो इतना बड़ा सिलेबस सब लोग बना दिया है ना, क्या पढ़ते पढ़ते बोर हो जाइएगा, और देखते देखते भी बोर हो जाइएगा, और वहाँ से 1-2 प्रश्न भिड़ेगा भी नहीं, वो भगवान जाने, ठीक है। लेकिन यहाँ आप पढ़ना है ना, अगर कम पढ़ना है और बोर नहीं होना है, तो कम देखिए प्रश्न यहाँ पर बनाया गया है, और सब जब आप इसको देखिएगा नोट्स को, तो सब प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। और इसके पहले कभी परीक्षा दिए होंगे ना, तो आपको लगेगा कि यहीं से प्रश्न आया था, तो आप लोग पढ़े नहीं होंगे। तो अभी भी देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आप अभी भी JCERT जैक मॉडल पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए यहाँ पर जुड़ जाइएगा। और नहीं तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप 499 रुपये में यहाँ से परचेज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा।